एक मित्र ने पूछा है कि मनुष्य को किसी न किसी प्रकार के डिसिप्लिन, अनुशासन, शिस्त की जरूरत तो होगी ही, जरूर है। अनुशासन की जरूरत है, लेकिन वैसे अनुशासन की नहीं जैसा अब तक रहा है। अनुशासन दो प्रकार के हैं। एक तो वो जो बाहर से थोप दिया जाए, और एक वो जो स्वयं के भीतर से आए। अब तक हमने यही किया कि सब शिस्त, सब डिसिप्लिन, सब अनुशासन ऊपर से थोपने की कोशिश की। ऊपर से हमने सिखाया है आदमी को क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस आदमी को दिखाई नहीं पड़ा है कि जो करना है वो करने योग्य है, जो नहीं करना है वो नहीं करने योग्य। हमने सिर्फ ऊपर से नियम बिठा दिए। इन नियमों के दोहरे दुष्परिणाम हुए। एक तो इन नियमों के कारण व्यक्ति का अपना विवेक विकसित नहीं हो पाता है, और दूसरा ऊपर से थोपे गए नियम मनुष्य के भीतर विद्रोह पैदा करते हैं। जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा उतना स्वयं के ढंग से जीना चाहेगा। सिर्फ बुद्धिहीन व्यक्ति पर ऊपर से थोपे गए नियम प्रतिक्रिया, रिएक्शन पैदा नहीं करेंगे। तो दुनिया जितनी बुद्धिहीन थी उतने ऊपर से थोपे गए नियमों के खिलाफ बगावत न थी। अब दुनिया बुद्धिमान होती चली गई है, बगावत शुरू हो गई है। सब तरफ नियम तोड़े जा रहे हैं। मनुष्य का बढ़ता हुआ विवेक स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मैं अपने व्यक्तित्व के तंत्र को निर्णय करने की स्वयं व्यवस्था चाहता हूं, अपनी व्यवस्था चाहता हूं। तो पुरानी सारी अनुशासन की परंपरा एकदम आके गड्ढे में खड़ी हो गई। वो टूटेगी ही, उसे आगे नहीं चलाया जा सकता। उसे चलाने की कोशिश महंगी पड़ेगी, क्योंकि जितना उसे हम चलाना चाहेंगे उतनी ही तीव्रता से नई पीढ़ियां उसे तोड़ने को आतुर हो जाएंगी, और उनका तोड़ने की आतुरता बिल्कुल स्वाभाविक, उचित है, गलत भी नहीं है। तो अब हमें एक नए अनुशासन की दिशा में सोचना जरूरी हो गया है। ऐसे अनुशासन की दिशा में सोचना जरूरी हो गया है जो व्यक्ति के विवेक के विकास से सहज फलित होता हो। एक तो ये नियम है कि दरवाजे से निकलना चाहिए, दीवार से नहीं निकलना चाहिए। ये नियम, जिस व्यक्ति को ये नियम दिया गया है उसके विवेक में कहीं भी ये समझ में नहीं आया है कि दीवार से निकलना सिर फोड़ लेना है और दरवाजे से निकलने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। उसकी समझ में ये बात नहीं आई। उसके विवेक में ये बात आ जाए तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि दरवाजे से निकलो, वो दरवाजे से निकलेगा। और ये निकलने की जो व्यवस्था है उसके भीतर से आएगी, बाहर से नहीं। अब तक हम शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो तय कर दिए थे, वो हमने सुनिश्चित कर दिया था। उसे मान के चलना ही सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य था। अब ये नहीं हो सकेगा, नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हम एक एक व्यक्ति के भीतर उतनी चेतना, उतना विचार, उतना विवेक जगा सकते हैं कि उसे ये दिखाई पड़े कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। निश्चित ही अगर विवेक जगेगा तो हम करीब करीब हमारा विवेक एक से उत्तर देगा, लेकिन उन उत्तरों का एक सा होना बाहर से निर्धारित नहीं होगा, भीतर से निर्धारित होगा। प्रत्येक व्यक्ति के विवेक को जगाने की कोशिश की जानी चाहिए, और विवेक से जो अनुशासन आए वो शुभ है। फिर सबसे बड़ा फायदा यह है कि विवेक से आए हुए अनुशासन में व्यक्ति को कभी परतंत्रता नहीं मालूम पड़ती।
दूसरे से द्वारा लादा गया सिद्धांत परतंत्रता लाता है। और ये भी ध्यान रहे, परतंत्रता के खिलाफ हमारे मन में विद्रोह पैदा होता है। विद्रोह से नियम तोड़े जाते हैं। और अगर व्यक्ति स्वतंत्र हो और अपने ढंग से जीने की कोशिश से एक अनुशासन आ जाए तो कभी भी विद्रोह पैदा नहीं होता है। इस सारी दुनिया में नए बच्चे जो विद्रोह कर रहे हैं, वो विद्रोह उनकी परतंत्रता के खिलाफ है और उन्हें सब तरफ से परतंत्रता मालूम पड़ रही है। मेरी दृष्टि यह है कि अच्छी चीज के साथ परतंत्रता जोड़ना बहुत महंगा काम है। अच्छी चीज के साथ परतंत्रता जोड़ना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि परतंत्रता तोड़ने की आतुरता बढ़ेगी, साथ में अच्छी चीज भी टूटने वाली है, क्योंकि आपने अच्छी चीज के साथ परतंत्रता जोड़ी हुई। अच्छी चीज के साथ तो स्वतंत्रता ही हो सकती है, क्योंकि अच्छी चीज का अच्छा होने के भीतर स्वतंत्रता का तत्व भी अनिवार्य है, अन्यथा वो अच्छा नहीं हो सकता। और अब उस जगह आदमी आ गया है जहां हम उसके विवेक को जगा सकते हैं। शिक्षा बढ़ी है, संस्कृति बढ़ी है, सभ्यता बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है, आदमी के विवेक को अब जगाया जा सकता है। अब उसके ऊपर से थोपना अनिवार्य नहीं रह गया है। तो मैं नहीं कहता हूं कि सब अनुशासन उड़ जाए, मैं कहता हूं ऐसा अनुशासन आए जो विवेक की छाया बने, जो ऊपर से न थोप दिया गया। एक बच्चे को हमने कह दिया क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध उठेगा। क्रोध कितना ही बुरा हो, जीवन की व्यवस्था में कहीं उसकी जरूरत है। और अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसमें क्रोध जन्म से ही ना हो, तो उस बच्चे को ना आप कुछ सिखा सकेंगे, ना बड़ा कर सकेंगे, न बुद्धि दे सकेंगे, न उस बच्चे में कोई जान होगी, न कोई रीढ़ होगी। वो बच्चा एक कोने में बैठा बैठा मर जाएगा। क्रोध एक बल है जो जरूरी है जीवन के लिए। उस क्रोध के आधार पर बच्चे की जिंदगी में बहुत कुछ आएगा जो शुभ है। तो क्रोध को एकदम इंकार कर देना खतरनाक है। प्रकृति और परमात्मा क्रोध दे रहा है, उसका कहीं अर्थ है। एक आदमी हम ऐसा सोचें जिसमें जन्म से क्रोध नहीं है, तो आप पाएंगे उसमें जीवन ही क्षीण हो गया है। वो सब तरह से सुस्त, ढीला और आलसी हो जाएगा और उसे किसी चीज में गतिमान नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको गाली देंगे तो वो बैठ के सुन लेगा। अगर आप उसे धक्का मारेंगे तो वो धक्का सह लेगा और बैठ जाएगा। अगर आप उससे कहेंगे कि सब दूसरे आगे निकले जा रहे हैं, तू आगे नहीं निकल रहा है, तो वो कहेगा ठीक है। अगर उसके भीतर क्रोध का तत्व नहीं है तो उसके भीतर गति का तत्व भी नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि क्रोध शुभ है। इसका मतलब केवल इतना है कि क्रोध एक सीमा तक सार्थक है, एक सीमा के बाद व्यर्थ होना शुरू होता है। एक सीमा तक क्रोध भी सीढ़ी है और एक सीमा के बाद खतरनाक है। एक उम्र तक क्रोध का होना जरूरी है और एक उम्र तक क्रोध सिखाया जाना चाहिए बजाय रोके जाने के। लेकिन हम बच्चे को क्रोध बुरा है, क्रोध पाप है, क्रोध नहीं करना है, ऐसा अनुशासन सिखा दें तो बच्चा करेगा क्या? सिर्फ क्रोध को दबाएगा, सप्रेस करेगा, अपने को रोकने की कोशिश करेगा। और ध्यान रहे, छोटा छोटा क्रोध निकल जाए तो खतरनाक नहीं होता, क्रोध इकट्ठा हो जाए तो खतरनाक होता है। रोज अगर क्रोध निकले तो उसकी मात्रा इतनी कम होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। वो ऐसे ही होगा जैसे हम रोज घर का कचरा बाहर फेंक देते। कचरा फेंकना बंद कर दें, कचरा पैदा होना जारी रहेगा तो घर में महीने 2 महीने में ढेर लग जाए और घर में रहना मुश्किल हो जाए। कचरा फिर फेंकना पड़ेगा, लेकिन तब वो कचरा बहुत दिखाई पड़ेगा और खतरनाक हो सकता है। क्रोध रोज थोड़ा बहुत निकल जाए तो खतरनाक नहीं है, इकट्ठा करने अगर हम क्रोध को तो वो खतरनाक है। समझा ये जाता है
कि जो लोग हत्याएं करते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, ये वे लोग हैं जो क्रोध को इकट्ठा कर लेते हैं। जिस आदमी ने रोज रोज क्रोध कर लिया है वो कभी हत्या नहीं कर पाता। इतना क्रोध ही नहीं जुटा पाता कि किसी की हत्या करने के योग्य पागल हो जाए। उतने पागलपन के लिए एक ज्यादा मात्रा चाहिए। तो रोज छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाने वाला आदमी खतरनाक नहीं होता, कभी बहुत खतरा नहीं कर सकता। एक अर्थ में रोज छोटे मोटे क्रोध कर लेने वाला आदमी सरल होगा उस आदमी की बजाय जो क्रोध को दबाता चला जाएगा। वो बहुत जटिल हो जाएगा और उसके भीतर क्रोध की इतनी मात्रा इकट्ठी हो जाने वाली है कि एक दिन विस्फोट होगा। वो विस्फोट महंगा पड़ने वाला है। उस विस्फोट का कोई भी परिणाम हो सकता है। पर बच्चे को हम सिखा रहे हैं क्रोध बुरा है, एक अनुशासन दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम अच्छा बना रहे हैं। हम अच्छा नहीं बना रहे हैं। मेरी दृष्टि में बच्चे को क्रोध बुरा है ऐसा ऊपर से नियम देना गलत है। बच्चे के विवेक को बढ़ाने की जरूरत है कि वो जान सके कि क्रोध क्या है। क्रोध बुरा है और भला है ये नहीं, क्रोध क्या है और क्रोध में उसके व्यक्तित्व में क्या हो जाता है ये वो जानने के योग्य हो सके धीरे धीरे। और इसे तो हम उसे समझा सकेंगे और बच्चे बहुत जल्दी समझ सकते हैं। यूरोप में एक फकीर था गुरुजीएफ, अभी कुछ दिन पहले उसके आश्रम में जो भी भर्ती होता वो पहले कहता कि क्रोध करना सीखो और क्रोध की ट्रेनिंग देता, प्रशिक्षण देता कि क्रोध ऐसे करो, इतनी तीव्रता से करो, इतनी गति से करो और इतने जोर से, इतनी इंटेंसिटी से करो कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व क्रोधित हो जाए। और तभी तुम जान सकते हो कि क्रोध क्या है। जब एक आदमी पूरे क्रोध में भरा है तब गुरुजीएफ कहेगा देखो, उस आदमी को चिल्ला कहेगा देखो, और ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा कि कोई आदमी जो नया आया है बिल्कुल पागल हो जाए क्रोध में। फिर वो चिल्ला के कहेगा देखो, स्टॉप एंड सी, अब भीतर देखो कि क्रोध क्या है। उतने ज्वलंत रूप में जब क्रोध चारों तरफ जल रहा हो और कण कण को आग भर दी हो, तब एक दफा चौंक के आदमी भीतर देख ले कि क्रोध क्या है तो उसे झलक मिलती। हमें कभी क्रोध की झलक नहीं मिलती। जब हम क्रोध में होते हैं तब बेहोश होते हैं और जब होश में आते हैं तब क्रोध चला गया होता। हमारा कभी मिलना नहीं होता क्रोध से, हमारा कभी एनकाउंटर नहीं होता कि हम आमने सामने मिल जाएं, देख लें कि क्या है। तो गुरुजीएफ कहता था जिसने क्रोध को नहीं देखा उसके भीतर क्रोध के संबंध में अनुशासन कभी पैदा नहीं होगा, सिर्फ नियम रह जाएगा ऊपर से थोपा हुआ। और ठीक है ये बात। क्रोध की पूरी स्थिति, और बच्चे जितने सुंदर ढंग से क्रोधित हो सकते हैं बड़े नहीं हो सकते। और अगर बच्चे का क्रोध आपने देखा है तो आप पाएंगे कि उस क्रोध में भी एक सौंदर्य, एक गतिमयता है, एक डायनेमिज्म। एक बच्चा जब पूरे क्रोध से, क्योंकि बच्चा पूरे क्रोध से भरता है, वो पैर पटक रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कूद रहा है, उसका कण कण लाल हो गया है, सारी आग जल रही। इस वक्त बच्चे को हमें जगाने के श्रम करने चाहिए कि तू देख ये क्रोध क्या है। हम छोड़े देते हैं इस कमरे को, द्वार बंद कर देते, तू देख कि तेरे भीतर हो क्या रहा है, ये क्रोध क्या है, इससे तू परिचित हो जा। इससे जिंदगी भर साथ रहेगा, इससे बहुत काम भी लेना है। क्रोध से परिचित कराने की जरूरत है। और ऐसे ही जीवन की सारी वृत्तियों से, जिनको हम बुरा कहते हैं, सारी वृत्तियों से परिचित कराने की जरूरत है, उनकी पूर्णता में, पूरी गहराई में। तो हमारे भीतर एक विवेक, एक अवेयरनेस पैदा होनी शुरू होती है कि क्रोध क्या है। और यह भी पता चलता है कि क्रोध एक बड़ी शक्ति है जिसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। और मैं मानता हूं विवेकशील आदमी धीरे धीरे क्रोध का सदुपयोग करना सीखेगा, दुरुपयोग बंद करेगा। पहला कदम क्रोध खत्म करने का नहीं होगा, पहला कदम क्रोध के सदुपयोग का होगा। क्रोध के सदुपयोग है, और जो आदमी क्रोध का सदुपयोग करने में समर्थ हो जाएगा वो आदमी क्रोध करते क्षण में भी अभिनय ही कर रहा होगा, भीतर वो क्रोध के बाहर खड़ा होगा, नहीं तो फिर प्रयोग नहीं कर सकता। हम जिस चीज का भी उपयोग कर सकते हैं उससे अलग हो जाते हैं फौरन। एक आदमी अगर इतना सचेत हो गया है कि क्रोध का भी सदुपयोग करता है